इमरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फजलुर रहमान का बयान ना सिर्फ गैर जमहूरी सोच का अक्कास है बल्कि उनके सियासी मुखालफिन का ख्याल यह है कि ये इस्टेबलिशमेंट की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि इंतखाबात मौखर हो जाए। आपका रद्द-ए-अमल? मुखालफिन जो है वो जो दिल उनका चाहे कहें। बात यह है कि मुखालफिन ये भी तो कहा करते थे कभी कि असम्बली में मुझे मेंबर जो है वो कोई और पूरे करके देता है, आर्मी चीफ कौम का वालिद होता है, मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं था, तो इख्तियार किसी और का था। वो सच बोलते थे, नंबर कोई और ही पूरे करता था, झूठ नहीं थे बोलते। हाँ, झूठ नहीं बोलते थे। तो ये इसमें ये भी सच है। इस पूरे बयान को उसके सियाक व सबाक के साथ ज़रा देखिएगा। आज का स्टेटमेंट मैंने ख़ुद सुना है, तो आज की स्टेटमेंट पे कि शहबाज जैसा आदमी जो कि बात सलाहियत है, वो सलाहियतों के बावजूद जो है ना वो मामला ठीक नहीं कर पाया। इसका मतलब ये कि वो उससे पहले वाले जो अरसा था उसका एहसास दिला रहे थे। तो पूरे सियाक व सबाब के साथ देखिएगा, ये कोई यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी नहीं हो रही। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने बात की कि वो इलेक्शन के मौसम के हवाले से कि जी मौसम में जो है ना वो फ़लाँ मौसम में इलेक्शन नहीं हो सकते। मौलाना ने तो बात की थी, पीटीआई ने तो इलेक्शन पिटीशन फाइल की थी एबटाबाद बेंच में पेशावर हाई कोर्ट के, और वो कहा था कि मार्च में इलेक्शन नहीं हो सकते मौसम के हवाले से। सर, आप अपने बयान को पीटीआई के बयान के साथ जस्टिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मौलाना का बयान क्लियरली है कि पहले मईशत ठीक हो जाए फिर इंतखाबात की बात करेंगे। ये तो गैर आईनी आप बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इंतखाबात की जो प्रोविजन है उसके मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और यही कहा जा रहा है। आप सारे बयानात को मिला लीजिए ना, मौलाना का एक स्टेटमेंट उसमें जो है ना वो निकाल के बीच में ना करिए। हैदरी साहब के स्टेटमेंट को निकालिए, हैदरी साहब का स्टेटमेंट, और हम सारे गए थे इलेक्शन कमीशन के, जी इलेक्शन को जो है ना आप 90 दिन के अंदर अंदर रखिए। नहीं किया, 90 दिन से नज़दीक रखिए। मौलाना ने क्या ये कहा? सर, आप कैसे कह सकते हैं? ये आपकी जमात हिस्सेदार थी इंतखाबात को डिले करवाने में, 90 रोज़ से ऊपर ले जाने में, क्योंकि आपने एक हफ्ता पहले जो सेंसस के रिजल्ट थे उनको ऑफिशियली गजट नोटिफिकेशन किया, जिसके बाद हल्का बंदियों की पाबंदी लग गई। अच्छा, अब आप कहें 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आप लोग बुनियाद रख के गए थे, शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी जमातें। इत्तेहादी जमातें सारी उसमें शामिल नहीं थी। ज़रा देख लीजिएगा 154 के तहत जो नोटिफिकेशन होता है इसका सीसीआई का, कि उसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल थी। उसमें 2 पार्टीज़ के लोग थे, बाकी तो 2 उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि केयर टेकर्स थे, और 2 जो है ना वो इलेक्टेड वज़रा आला थे। बाकी आप उसमें देख लीजिएगा JUI का कोई नुमाइंदा नहीं था उसमें। और अगर उसमें JUI के ऊपर जो बर्डन डाल दें तो फिर गलत। ये एक्सक्यूज़ दुरुस्त नहीं है। हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थे, हम पार्ट ऑफ द कैबिनेट थे, मगर क्या इसमें कैबिनेट में इसके हवाले से कोई डिसीजन लिया गया था? क्या ये इंडिपेंडेंट फोरम नहीं था? ये जब आपने सीसीआई की तरफ गए उससे पहले कैबिनेट ने इसको ओके किया। नहीं, उसके कोई ऐसे कोई मिनट्स मौजूद नहीं है जिसमें उसमें कैबिनेट ने इसको ओके किया हो कि फिर कैबिनेट को ओके करवा के आप ब्लेम शिफ्ट करके आपकी जमात सिर्फ इसके ऊपर सियासत कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रहे। नहीं, इस बिल्कुल कतन सियासत नहीं कर रहे, कतन सियासत नहीं कर रहे। उसको वो गलत है, उसको गलत को गलत भी कह रहे हैं, मगर उसमें 2 रोज वाली हेयरिंग में JUI डिले करवाने के लिए गई थी। वो गए थे कि फुल कोड बना दे वरना आप हेयरिंग ना करें। उसका उस वक्त फुल कोड का जो बहाना था वो तो चीफ जस्टिस की ईगो थी, जो वो फुल कोड नहीं बना रहे थे। वो 63A वाली, वो ये सारे तो इसीलिए गए थे कि आप जो है सुन तो लीजिए ना, 90 दिन में इंतखाबात करने की 63A वाली जजमेंट क्या दस्तूर के, सुन तो लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए। 63A वाली जजमेंट से ये मामला शुरू होता है, 90 दिन वाला। 63A वाली जजमेंट क्या दस्तूर के मुताबिक थी? उसके नतीजे में एक गवर्नमेंट गई थी, दस्तूर के मुताबिक गई थी। उसके नतीजे सुन लीजिए ना, फिर उसके नतीजे में एक नई गवर्नमेंट आई थी, वो दस्तूर के मुताबिक थी। रिव्यू करना चाहिए था, मगर ये 90 दिन वाला मामला पैदा हुआ, जो 2 असेंबलियों के टूटने का मामला पैदा हुआ, ये 63A से शुरू हुआ था, उसका रास्ता बनाया गया था। जरा सुन लीजिए और सोच लीजिए इसके ऊपर कि कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ पे जाके बात खत्म हुई है। ये उसके लिए रास्ता बनाते बनाते फिर आगे 90 दिन पे लाए थे कि 2 ऐसे सूबों की जहाँ पे जो है ना वो मेजॉरिटी फिर बनाई जा सके किसी तरीके से, उसको उधर तक मामला पहुँचाया जा सके। वो फैसला गलत है, किसी ने आज उस फैसले को उसके बाद रिव्यू के लिए कहा कि
उसका रिव्यू जो ना वो पहले उठाया जाना चाहिए था, उसको कम से कम आइंदा के लिए ठीक हो सुप्रीम जाना कोर्ट चाहिए में था। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू तो है, देखते हैं उठाते कब है।